न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत द्वारा राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन इसके आयोजन के लिए मैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के निर्माण के आह्वान में जिस तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के फाउंडर चेयरमैन और एडिटर इन चीफ श्री अर्नब गोस्वामी जी ने, उनकी पूरी टीम ने जो भूमिका निभा रही है उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपने इस कार्यक्रम का नाम जो रखा है राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन, और इस सम्मेलन का जो विषय तय किया है वो है आत्मनिर्भर शक्तिशाली भारत। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आप अपने कार्यक्रमों में, अपने सम्मेलनों में भी देश को सर्वदा आगे रखते हैं और देश की बात करते हैं। जब आप देश को सर्वोपरि मानकर आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत पर मंथन करते हैं तो इस विमर्श का जो निष्कर्ष निकलता है वह निसंदेह देश को आगे बढ़ाने वाला और देश को मजबूती प्रदान करने वाला होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम जिस दल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसका भी ध्येय वाक्य राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम। जनसंघ के रूप में अपनी स्थापना काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में अब तक हमारा हर कदम देश को मजबूत बनाने और गरीबों को उत्थान के लिए कदम उठाने के लिए हम सब लगे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत को अक्षरशः जमीन पर उतारा है और जिसका वाक्य बना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक बार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हम तो हमारे लिए हर हाल में राष्ट्र सर्वोपरि होता है। यही वो विचार है जिसके बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और देश ने, जनता ने हमें अपने दिलों में स्थान दिया है। उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। हम सब के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो आप हैं, राष्ट्र है तो पक्ष है, राष्ट्र है तो विपक्ष है। इसलिए हम सबको मिलकर भारत को दुनिया में सबसे आगे रखने के लिए, उसके लिए सतत हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। 2014 से पहले की स्थिति आप सब जानते ही हैं। किस प्रकार से विदेश नीति, रक्षा नीति, अर्थव्यवस्था, सभी पैरामीटर्स नीचे की ओर जा रहे थे, वो डिक्लाइन कर रहे थे। भारत तब की सरकार में हम जानते हैं कि फ्रेजाइल 5 में हमें जोड़ा जाता था। आज हमारी इकॉनमी की दृष्टि से हम टॉप 5 में हैं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकॉनमी बन गई है, अर्थव्यवस्था बन गई है। बदलते वैश्विक परिवेश में भारत अपनी सशक्त नेतृत्व के बल पर आज हर क्षेत्र में सफलता और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरा विश्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शांति के रास्ते को स्वीकार कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में गरीबों को बैंक के खाते, जनधन से लेकर जनमन तक, गरीब कल्याण योजना से लेकर पीएम किसान निधि तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और आयुष्मान भारत से के साथ साथ गरीबों के कल्याणकारी कार्यक्रम हर देशवासी के मन में आशा आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, हाईवे, रेलवे, हवाई यातायात, तकनीक, रक्षा, कृषि, विज्ञान, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सर्वांगीण विकास न हुआ हो, जिसमें विकास को आगे बढ़ाने का काम न हुआ हो। ये
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासियों के संकल्प के बल पर आज 140 करोड़ भारतवासी ने ठान लेते हैं तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर के लिए और है हमें सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सफल बनाना है, एक दूसरे के माध्यम से देश को सफल बनाना है। हर भारतवासी सफल होगा, देश को आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास है। इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि हम सब संकल्पित हों और एक लक्ष्य तय करें। अगर 140 करोड़ देशवासी एक एक संकल्प लेते हैं, एक एक लक्ष्य तय करते हैं तो 140 करोड़ संकल्पों के बल पर देश आगे बढ़ेगा।